Guys, finally we reached to our destination, that is Digura. We just checked into our hotel and I already showed you the room, and Abhi will just take a little bit of rest, then I'll just go, not I will just go and get ready and go for like snorkeling and all activities. तो फिर आपको मिलते हैं हम, एंड आई विल शो यू यहाँ लाइक पूरे मालदीव्स में ना, जो ये आइलैंड है ना दिगुरा, यहाँ का बिकिनी बीच सबसे लंबा है, सबसे लंबा है, एंड बहुत ही लेस क्राउडेड भी होता है। एंड इसके लिए लाइक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है, क्योंकि मैंने एक्चुअली जनरली कहीं भी मैं जाती हूँ तो मुझे उस जगह के बारे में पता होता है, बट दो इट्स माई लाइक बर्थडे ट्रिप और एकदम सरप्राइज था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, तो मैंने यहाँ के बारे में कोई रिसर्च नहीं की, कुछ की नहीं, तो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है। तो वाई डोंट यू शेयर एवरीथिंग विद देम कि लाइक यहाँ के आने का लाइक फेयर, हाउ मच इट विल कॉस्ट, वाई लाइक पीपल कम हेयर वेरी लेस, बिकॉज ये इतना काफ़ी सुंदर सा आइलैंड है और यहाँ का बिकिनी बीच भी काफ़ी बड़ा है, तो फिर भी यहाँ लोग इतना आने का कम क्यों आते हैं? बिकॉज डिस्टेंस जो है यहाँ से माले से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। डिगुरा इज अराउंड 80 किलोमीटर्स फ्रॉम माले एंड इट विल टेक अराउंड 1.5 आवर्स फ्रॉम माले टू हियर। बेसिकली 3 मोड है, तो अगर आप पहला सबसे चीप और सबसे मतलब कि लोकल मोड जो है वो है फेरी, जो कि आपको अराउंड कॉस्ट करती है इंडियन रुपीज़ के अराउंड 520, हाँ 500-600 रुपये, आप 500-600 रख लो, और डॉलर में लाइक $6, ठीक है। और ये जो लोकल फेरीज होती हैं ना, ये काफ़ी स्लो भी होती हैं और इट विल टेक अराउंड 7-8 आवर्स। सेकेंड ऑप्शन इज, लेकिन वो जो पब्लिक फेरी चलती है वो ट्वाइस इन अ वीक चलती है, तो 2 days a week। कोई पर्टिकुलर दिन होता है? हाँ, पर्टिकुलर डे होता है। और एक चीज़ ये कि अगर आप लोकल फेरी से आ रहे हो तो फ्राइडे को नहीं चलती है। आप किसी भी आइलैंड पे जाओ तो लोकल फेरी फ्राइडे को नहीं चलती है, क्योंकि फ्राइडे जो है मालदीव्स ऑलमोस्ट 100% जो है इस्लामिक कंट्री है, और इस्लामिक कंट्री की वजह से यहाँ फ्राइडे को ऑफ रहता है। तो अगर आप लोकल फेरी कहीं भी किसी भी आइलैंड पे अगर जाने के लिए लोकल फेरी लोगे, देन फ्राइडे इज़ ऑफ। हर आइलैंड के लिए जो है ना लोकल फेरी के 2-2 दिन होते हैं, असाइंड होते हैं, तो आप मतलब आ जा सकते हो उस पर। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द सेकेंड ऑप्शन, और सेकेंड ऑप्शन है स्पीड बोट, जिससे हम खुद आए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है ये। और यहाँ जो है ये आपको यहाँ तक आने के लिए स्पीड बोट कॉस्ट करेगी अराउंड $60 पर पर्सन। तो $60 विच इज़ कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज़, तो मैं आपको बता दूँ 5,500 से 6,000 रुपये लगते हैं पर पर्सन। तो अभी हमारा सिर्फ माले से दिगुरा आने के लिए हमारा कॉस्ट जो पड़ा है 10 से 11,000 रुपये हमारा पड़ा है, ठीक है, सिर्फ आने का। तो ये भी एक रीज़न है कि लाइक यहाँ पे आने का काफ़ी कॉस्ट पड़ता है और काफ़ी दूर है, तो बहुत सारे लोग नहीं प्रेफर करते हैं यहाँ आना, और इसी वजह से यहाँ का जो बिकिनी बीच है इतना बड़ा होने के बावजूद भी थोड़ा लेस क्राउडेड है। और एक और चीज़ है कि अगर आप स्पीड बोट हायर कर रहे हो तो अगर आप जो एयरपोर्ट से आके और अगर आप खुद से स्पीड बोट हायर कर रहे हो तो उसका कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। अगर आप होटल के थ्रू आप उनसे बात कर लो, होटल के थ्रू जो भी स्पीड बोट होगा वो एटलीस्ट आपको $10 to $12 चीप रहेगा। And the third option is by air. So either you can take a 20-minute domestic flight from Male to Mamigili, और फिर वहाँ से स्पीड बोट से तिगुरा आ सकते हो, which will again take 20 minutes. So totally it will cost you around $180. और आप सी प्लेन भी प्रेफर कर सकते हो, which will cost you $260 and will take around 25 minutes, जो कि आपको नेबरिंग आइलैंड लक्स पे ड्रॉप कर देगी। So if you are planning for Maldives, then do contact to your hotel और जहाँ भी आपने अपना stay book करा है, and हाँ always book your stay prior जब भी आप अपना trip plan कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप airport पे भी जाओगे तो वो they'll ask कि where are you going, in which hotel, they'll ask all the information, and always carry your passport अपने साथ ही, क्योंकि यहाँ पे आपका like Indian nationality का कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे everywhere you go they'll ask for your passport, तो पहले से ही प्रायर बुक करके रखो अपना होटल। एंड और जो है इसमें अगर आप जब भी यहाँ लैंड करोगे इमिग्रेशन के टाइम पे आपको जो है आपकी कहाँ आपने बुक किया है होटल, आप कितने दिन कहाँ रुके हुए, ये सब आपको वहाँ सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो
आप पहले से प्रायर बुक करके आओ। हाँ, बट और- एटलीस्ट योर नेक्स्ट 3 days शुड बी प्लान्ड कि आप कहाँ रह रहे हो। और ये भी है कि अगर आप कौन से सीजन में आ रहे हो, इस पे भी ये करता है। अगर आप नवंबर के बाद आ रहे हो, नवंबर से मार्च के लिए के बीच में अगर आप उस टाइम पे आ रहे हो तो यहाँ बहुत रश होता है, तो पहले ही होटल प्रायर में बुक करना ही है, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको रूम्स बहुत लेस अवेलेबल मिलेंगी। और अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हो तो ऑफ सीजन में आने के बाद यहाँ पे आप कहीं भी जाओ तो उसका आपको जो होटल बुक यहाँ भी आके आप होटल बुक कर सकते हो, प्राइस भी आपको ये मिलेगा कम, और होटल जो है ऑलमोस्ट अवेलेबल मिलेंगी, हर आइलैंड पे आपको ये मिल जाएंगे अवेलेबल। क्योंकि मालदीव्स में अभी भी लाइक दिसंबर के टाइम पे भी यहाँ पे अराउंड 30-35 टेम्परेचर है, तो आप समझ सकते हो गर्मी में कितना ही हॉट एंड ह्यूमिड होता होगा। तो मोस्टली पीपल प्रिफर देयर ट्रिप टू मालदीव्स इन बिटवीन नवंबर टू जनवरी। वैसे तो और कहीं भी जाने का कोई वैसा टाइम नहीं होता, बट यहाँ पे मोस्टली लाइक नवंबर टू मार्च जो है पीक है। तो बुक योर थिंग प्रायर, विल शेयर एवरीथिंग विथ यू जितना भी हमसे हो पाएगा, सो दैट क्योंकि हम खुद जब अब मैं तो नहीं, लाइक ये जब खुद ही अपना ये मालदीव्स का ट्रिप प्लान कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें होती है जो हमें भी जाननी होती है कि लाइक, बट डोंट वरी गाइज, विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग विथ यू सो दैट इट विल हेल्प यू टू प्लान योर मालदीव्स ट्रिप्स। So if you like this, do like, share and subscribe to my channel Gujo Will, and yeah, we'll share each and everything with you, like अभी starting से how much we spent और कितना हुआ। Right now we are going to the beach, so we'll explore beach and we'll explore each and everything related to this island, and then we'll provide you much more information. And अभी we are going for snorkeling. Yeah, we are going for snorkeling right now, so we'll go there and we'll collect as much information as possible for you guys, and then we'll share it with you. So stay tuned.